Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 4, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Phalwal. It's science grade 4. Title of the chapter is Teeth and Digestion. It's our chapter number 2 and lecture number 13. Dear students, आज लेक्चर का आगाज एक स्टोरी से होगा और स्टोरी मुजम्मिल की है जो कि ग्रेड 4 में पढ़ता है। वो अच्छा बच्चा है, वक्त पे उठता है, नमाज पढ़ता है, स्कूल जाता है, लेकिन एक बुरी बात उसमें मौजूद है कि क्या है कि वो अपने टीथ ब्रश नहीं करता है। वो अपने टीथ को ब्रश नहीं करता है। उसकी मामा उसको अक्सर कहती हैं कि टीथ ब्रश किया करो, ये अच्छी बात है, लेकिन मुजम्मिल बात नहीं मानता। एक दिन उसकी मामा कहती हैं कि क्या आपको पता है कि टीथ का क्या फायदा होता है? मुजम्मिल कहता है जी मामा मुझे बताएं कि टीथ क्यों होते हैं, इनका फायदा क्या है। तो मुजम्मिल की मामा सबसे पहली बात जो मुजम्मिल को बताती हैं वो ये बताती हैं कि टीथ जो है वो हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं। प्रॉपर शेप टू आवर फेस। टीथ का सबसे पहला फायदा कि हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं। नंबर 2, टीथ की वजह से हम बोल पाते हैं। वी speak properly due to our teeth. अब नंबर 3 जो बात है मामा ने बताई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम खुराक को चबाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ टीथ, वरना तो हम खुराक को च्यू नहीं कर सकेंगे। वी च्यू आवर फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टीथ। और वो जो खुराक बड़ा जो लुकमा होता है उसको स्मॉल पीसेस में कौन ब्रेक करता है? हमारे टीथ ब्रेक करते हैं। और जब वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है तो फिर वो बड़ा इजीली हम उस खुराक को स्वेलो कर सकते हैं। इजीली स्वेलोड बाय अस। अब मामा ने कहा कि आप खुद बताओ कि क्या टीथ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मुजम्मिल ने कहा मामा ये तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब मामा ने कहा कि अगर आप अपने टीथ को ब्रश करोगे तो आपके टीथ के ऊपर जर्म्स नहीं होंगे, और अगर जर्म्स नहीं होंगे तो आपका स्टमक भी ठीक रहेगा और आप डाइजेशन भी ठीक कर पाओगे। डाइजेशन बेटा कहते हैं हाजमे को, यानी जो खुराक आप खाते हैं उसका अच्छे तरीके से हजम हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगी। तो मामा ने मुजम्मिल को कितनी अच्छी बातें बताई हैं, क्यों ना हम जल्दी से रिपीट कर लें कि टीथ के जो पहला फायदा है कि प्रॉपर शेप देते हैं हमारे फेस को। नंबर 2, वी स्पीक प्रॉपरली। नंबर 3, वी कैन च्यू द फूड वी ईट। टीथ break that food into small pieces and we easily swallow that food. So teeth are very important for us, and if we proper brush our teeth we will remain germ free. तो ये बातें जो है मामा ने मुजम्मिल को बताई हैं, आपको भी ये याद कर लेनी चाहिए। अब मुजम्मिल को इंटरेस्ट पैदा हुआ और कहा कि मामा मुझे माउथ और टीथ के बारे में कुछ मजीद बताएं। तो मामा ने कहा ओके लेट्स सी। तो आप भी जरा गौर से देखें, आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? आपको एक माउथ नजर आ रहा है और इस माउथ में आपको नजर आ रहे हैं पेयर ऑफ जॉज। डियर स्टूडेंट, जॉज कहते हैं जबड़ों को। आप देखें कि इसमें ये अपर जा है और ये लोअर जा है। ओके, तो अपर जा जो होता है, अपर जा, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अपर जा फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता है। अपर जा इज फिक्स्ड। अब ये जो लोअर जा है, ये अपर जा की मैंने आपको बात बताई और अब मैं लोअर जा की बात आपको बताने लगा हूं कि जो लोअर जा है ये फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये इट कैन मूव, ये मूव करता है और इसी की वजह से आप बोल पाते हैं। अब
आप गौर से देखें इन दोनों जाज के अंदर क्या नजर आ रहे हैं आपको? इन दोनों जाज के अंदर आपको टीथ नजर आ रहे हैं, यानी बोथ जाज हैव रो ऑफ हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज टीथ। डियर स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको शक्ल के जरिए बताया कि दोनों जो जाज हैं उनके ऊपर आपको हार्ड किस्म के और आपको बोन लाइक जो है स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसको टीथ कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि डिफाइन टीथ, तो आपने यही बताना है कि टीथ आर इन जाज एंड दे आर हार्ड एंड बोन लाइक स्ट्रक्चर। और ये दोनों जाज के ऊपर जो टीथ हैं टुगेदर both form a complete set of teeth। तो अगर कोई पूछे कि कंप्लीट सेट ऑफ टीथ जो है वो कैसे बनते हैं, तो आपने कहना अपर जा लोअर जा इन दोनों के टीथ को मिलाएंगे तो आपके पास एक कंप्लीट सेट ऑफ टीथ आ जाएगा। अब यानी जो इस पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन है कि माउथ जो होता है उसके अंदर पेयर ऑफ जॉज होते हैं। अपर जा इज फिक्स्ड, लोअर जा कैन मूव, बोथ द जाज हैव रो ऑफ हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज टीथ एंड टुगेदर बोथ फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ टीथ। अब मुजम्मिल को बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। मुजम्मिल ने कहा, मामा जब मैं छोटा था तो मेरे टीथ थे और फिर वो टीथ गिर गए, तो आपने ये कहा था कि आपके ये जो टीथ हैं ये मिल्क टीथ हैं। मामा मुस्कुराई और कहा कि यस बेटा, आप जब पैदा हुए थे, यानी जब बेबी बॉर्न होता है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके टीथ नहीं होते। आपने देखा ना, कभी भी बेबी के टीथ नहीं होते। फिर क्या होता है, लेकिन टूथ बर्ड्स मौजूद होते हैं और वो इनसाइड द गम्स होते हैं, यानी वो बाहर नहीं निकले होते और गम्स के अंदर होते हैं, छुपे हुए होते हैं, आपको नजर नहीं आते हैं। फिर जब बेबी तकरीबन अबाउट 6 मंथ का होता है, फिर क्या होता है, फिर टीथ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। टीथ स्टार्ट ग्रो व्हेन अ बेबी is about 6 month, teeth start growing। और जब एक बच्चे की जो एज है वो अप्रोक्सीमेटली 3 years old होता है, फिर क्या होता है, तो सेट ऑफ 20 टीथ होते हैं उसके जाज के अंदर। when a baby is about, when a children is about 3 years old, he has set of 20 teeth। और वो जो सेट ऑफ 20 टीथ होते हैं उनको आप कहते हैं या तो मिल्क टीथ, या फिर एक दूसरा नाम भी है, उनको कहते हैं टेम्पोरेरी टीथ, यानी आर्जी टीथ जो बाद में गिर जाते हैं और उनकी जगह पर नए टीथ आ जाते हैं। भाई आज का लेक्चर तो बहुत इंटरेस्टिंग था। अभी हमने ये पढ़ा कि जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके टीथ नहीं होते हैं और टूथ बड्स होते हैं इनसाइड द गम्स। लेकिन जब वो 6 माह का हो जाता है तो उसके टीथ स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करने, और जब वो अबाउट 3 years old होता है तो फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ को हम टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं। जी स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर बुक रीडिंग। बुक रीडिंग आपकी बुक के पेज नंबर 9 पे मौजूद है। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहां से यहां तक ये पढ़ा दिया है मुकम्मल, आपने इसको पढ़ लेना है। ये देखें, एक पिक्चर भी मौजूद है। A 6 month old baby has temporary teeth, यानी उसके टेम्पररी टीथ ग्रो करना शुरू हो चुके हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। होमवर्क में टॉप पे डे, डेट, टॉपिक आर टीथ, क्वेश्चन व्हाट आर मिल्क टीथ। आंसर इज फर्स्ट सेट ऑफ 20 teeth at the age of about 3 years is called milk teeth, a temporary teeth। जब बच्चा
3 साल का होता है तो उसके जो पहले 20 टीथ का सेट होता है उसको मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3 एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to share this information about importance of teeth with your friends and with your parents. Thank you very much. Assalamu alaikum.